तो ये कहानी है 15 साल की फ्रेंच लड़की की जिसे 32 साल के चाइनीज़ आदमी के पैसों से प्यार हो जाता है और वो इसके साथ गपागप करती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं मैरी को, जिसके फादर की डेथ हो गई थी और इसकी माँ एक स्कूल टीचर थी। मैरी के 2 भाई थे, लेकिन इसका बड़ा भाई बहुत अकड़ू था। वो कोई काम नहीं करता था, अपने बहन भाई के हिस्से की चीज़ें खा जाता था और उन्हें हमेशा तंग करता रहता था। और मैरी और उसका छोटा भाई दोनों इससे बहुत तंग थे और इनकी माँ भी इससे बहुत परेशान थी, क्योंकि वो अपनी माँ के पर्स से पैसे चुराकर सिगरेट पीता था। मैरी स्कूल पढ़ती थी जो दूसरे शहर में था। इसकी माँ इसे शिप तक छोड़ने जाती है। जब मैरी की शिप जाने लगती है तो हम देखते हैं शिप पर एक बड़ी काली गाड़ी थी, जिससे एक चाइनीज़ आदमी निकलता है जिसका नाम जंग है और वो बहुत अमीर था। वो मैरी को देखते ही इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। वो इसकी खूबसूरती का कायल हो जाता है। वो इसके करीब जाता है और इससे बात करने की कोशिश करता है। मैरी भी इसकी बातों का जवाब देने लगती है। तो जंग इससे फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन मैरी उसे ज़्यादा भाव नहीं देती। जंग उसे बताता है कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके पेरिस जा रहा हूँ। मैरी उसे अपने हॉस्टल के बारे में बताती है, तो वो कहता है तुम्हारा हॉस्टल तो मेरे घर के करीब है। शिप अपनी मंजिल तक पहुंच जाती है तो जंग कहता है कि क्यों ना मैं तुम्हें अपनी गाड़ी में ड्रॉप कर दूं। मैरी अपनी पूरी जिंदगी में इतनी अच्छी गाड़ी में कभी नहीं बैठी थी, तो वो उसके साथ जाने के लिए राजी हो जाती है। जंग मैरी से इसकी उम्र पूछता है, तो वो झूठ बोलती है। वो कहती है कि मेरी उम्र 17 साल है। तो जंग उसे अपनी उम्र बताता है जो 32 साल का था। जंग इसके हाथ पर हाथ रखता है। मैरी इसे कुछ नहीं कहती, क्योंकि जिंदगी में कभी उसे किसी ने प्यार नहीं किया था। इसके घर से उसे हमेशा नफरत ही मिली थी। मैरी उस फीलिंग के भरपूर मजे लेने लगती है। इतने में मैरी का हॉस्टल आता है, तो वो वहां से चली जाती है। अगले दिन जब मैरी स्कूल जाती है तो वो जंग की कार को देखती है, तो समझ जाती है कि जंग उसे देखने आया है। मैरी जंग की कार के करीब जाती है और उसके शीशे पर किस करती है। दरअसल वो जंग को इशारा देना चाहती थी कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं, और वो वहां से चली जाती है। जंग भी इसे समझ जाता है। अगले दिन इनके स्कूल की छुट्टी होती है तो मैरी अपनी दोस्त के साथ डांस करने लगती है। इसकी नज़र बाहर खड़ी गाड़ी पर पड़ती है जो जंग की थी। वो इस कार के पास चली जाती है और वो इस कार में बैठ जाती है और वो वहां से जाने लगते हैं। जंग इसे बैचलर रूम में ले जाता है। मैरी समझ जाती है कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। जंग उसे कहता है कि तुम्हारी उम्र कम है और उसे डर लगता है। वो इसे वापस छोड़ने का सोचता है, लेकिन मैरी उसे कहती है फिक्र मत करो, मैं इसके लिए तैयार हूँ। मैरी से ग्रीन सिग्नल मिलते ही वो तैयार हो जाता है। वो मैरी के कपड़े उतारने लगता है और उसे बेड पर लिटा देता है और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। इंटीमेट होने के बाद मैरी उसे अपने घर के हालात के बारे में बताने लगती है। इसकी बातों से जंग को आइडिया हो जाता है कि मैरी को पैसों की ज़रूरत है। जंग फिर से इसका मूड बनाने लगता है। वो एक बार फिर से इससे इंटीमेट होता है। इसके बाद जंग उसे एक रेस्टोरेंट में ले जाता है, जहाँ पर वो खाना खाने लगते हैं। जंग उसे कहता है देखो, मैं एक चाइनीज़ हूँ और हमारे यहाँ चाइनीज़ आदमी की शादी चाइनीज़ औरत से ही होती है, और मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगा। इसे सुनने के बाद मैरी को बुरा तो लगता है, लेकिन वो कवर मारती है। वो कहती है कि मुझे भी चाइनीज़ लड़के ज़्यादा पसंद नहीं। इसके बाद इनकी मुलाकातों का सिलसिला बढ़ने लगता है। वो रोज़ बैचलर रूम में मिलते हैं और इसके साथ इंटीमेट होता है। जब ये बात हॉस्टल की लड़कियों को पता चलती है तो वो मैरी से दूर रहने लगती है, लेकिन मैरी को इसकी ज़्यादा फिक्र नहीं थी। मैरी के स्कूल में छुट्टियां हो जाती हैं तो जंग उसे कहता है कि मैं तुम्हें अपनी कार में घर छोड़कर आऊँगा। वो उसे छोड़ने जाता है तो मैरी की माँ जंग की कार देख लेती है। मैरी के हॉस्टल से टेलीग्राम आता है कि मैरी सारा सारा दिन हॉस्टल से गायब रहती है। इसकी माँ इस पर शक करने लगती है। मैरी उन्हें आधी सच्चाई बताती है। वो कहती है कि मेरा एक दोस्त है जो काफ़ी अमीर है, लेकिन वो उन्हें अपनी रंगीन रातों के बारे में नहीं बताती। मैरी अपने घर वालों को जंग से मिलवाती है। जंग उन्हें अपनी फैमिली और अपने बिजनेस के बारे में बताने लगता है, लेकिन इनको जंग की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना अच्छा खाना कभी नहीं खाया था। खाने का ऑर्डर मैरी का बड़ा भाई देता है, लेकिन बिल देखकर उसकी फटके चार हो जाती है। वो जंग से बदतमीजी करता है, लेकिन इसके बावजूद भी जंग उनका बिल पे कर देता है। इसके बाद वो मैरी के साथ बैचलर रूम में जाने लगता है। जंग उसकी बाई की बदतमीजी का बदला मैरी से लेता है। वो उसे थप्पड़ मारता है और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। मैरी इससे कुछ पैसे मांगती है तो वो उसे दे देता है। मैरी की माँ उससे पैसे लेने आती है और मैरी उसे पैसे दे देती है। एक दिन जब मैरी जंग से मिलती है तो मैरी उसे बताती है कि मेरा स्कूल खत्म होने वाला है और मैं आगे पढ़ाई के लिए फ्रांस चली जाऊंगी। जंग को यह सुनकर अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो मैरी से प्यार करता था। इसलिए वो अपनी माँ की आखिरी निशानी इसकी अंगूठी उसे दे देता है और कहता है कि इसको संभाल के रखना, क्योंकि अब जंग मैरी को लेकर सीरियस था तो वो इससे शादी करना चाहता था। इसकी इजाज़त लेने के लिए वो अपने फादर के पास जाता है।
लेकिन उसके फादर कहते हैं कि इससे अच्छा मैं तुम्हें मरता हुआ देखूंगा, और अगर फिर भी तुमने इससे शादी कर ली तो मैं तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी में कुछ नहीं दूंगा। जंग मैरी को सारी बात बताता है। वो उसे भागकर शादी करने को कहता है, लेकिन मैरी के लिए जंग की दौलत इंपॉर्टेंट थी। वो उसे शादी करने से इनकार कर देती है। अगले दिन मैरी अपने घर जाती है तो इसके हाथ में इतनी कीमती अंगूठी देखकर इसकी माँ इससे अंगूठी लेने लगती है। जब मैरी मना करती है तो इसका भाई कहता है कि इसने उस चाइनीज आदमी के साथ रातें गुजारी हैं। इस बात को लेकर इनमें काफी झगड़ा होने लगता है। अगले दिन मैरी की माँ इनके बड़े भाई को फ्रांस भेजने लगती है। इसके जाने के बाद मैरी और इसका छोटा भाई बहुत खुश थे। मैरी जंग से मिलने जाती है तो वो पूरी तरह से नशे में धुत पड़ा था, क्योंकि कल उसकी शादी थी। मैरी उसे कहती है कि अगर तुम चाहो तो तुम्हारी शादी के बाद भी हमारा अफेयर कंटिन्यू रह सकता है। जंग को इस बात से तसल्ली मिलती है। अगले दिन जंग की चाइनीज रवायात में शादी हो जाती है, और जब मैरी अपने घर वापस आती है तो इसकी माँ उसे बताती है हम सब फ्रांस जा रहे हैं। वो उसे ये भी बताती है कि फ्रांस जाने के लिए पैसे हमें जंग ने ही दिए हैं। शादी के बाद मैरी फिर से बैचलर रूम में जाती है। वो सारा दिन जंग का इंतजार करती है, लेकिन जंग वहां नहीं आता। इसके बाद वो वहां से चली जाती। अगले दिन जब वो फ्रांस जाने के लिए शिप पर बैठती है तो मैरी को जंग की काली गाड़ी नजर आती है, तो उसे लगता है कि जंग उसे आखिरी बार अलविदा कहने आया है। मैरी एक राइटर बनना चाहती थी, और मूवी के एंड में हम देखते हैं कि वो एक सक्सेसफुल राइटर बन चुकी थी, और मूवी वहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी आज की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो।